नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमित उपाध्याय। वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल STWP। और आज से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पूरे साल पढ़ाऊंगा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल। ठीक है। तो नाम क्या है इसमें, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमको समझना है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की जैसा ही है क्या। तो डिफरेंशिएशन एक अलग चीज है, डिफरेंशिएबिलिटी एक अलग चीज। डिफरेंशिएबिलिटी में हमको यह चेक करना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मतलब हमको अगर कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो हमको ये चेक करना है कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन उसके अंदर होने की एबिलिटी है या नहीं। ठीक है। तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि इसमें जो डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी है या नहीं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। डेरिवेटिव कोएफिशिएंट जो निकालते हैं अपन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अपन उसको स्क्रीन पे देख कैसे पाएंगे। तो हम कैसे देख पाएंगे उसको स्क्रीन पे। यहां पर मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन। ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी भी बता रहा हूँ और डिफरेंशिएशन भी बता रहा हूँ, दोनों समझना। अपन एक ही ग्राफ में दोनों चीजें समझ लेंगे। ये डिफरेंशिएबिलिटी है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा कि हमने ये फंक्शन एक बनाया। ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कब होगी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब किसी भी फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब राइट हैंड पे कोई टेंजेंट बनाते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे टेंजेंट और राइट हैंड पे टेंजेंट कैसे बनाएंगे। हमने ये देखो, ध्यान से देखो, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया x इज इक्वल्स टू। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड पे एक और बिल्कुल पास में पॉइंट लिया, मैं आपको समझने के लिए दूर बना रहा हूं, x इज इक्वल टू a माइनस एच। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक बिल्कुल पास में पॉइंट लिया लेफ्ट में, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये एक लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट में क्या होगा, राइट में भी बिल्कुल पास में एक पॉइंट लिया, ये ऐसा हो रहा है, x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच। तो ये क्या हो गया, यहां पर पॉइंट लिया, इसको इस पॉइंट से जोड़ा और आगे बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये पूरा अगर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना जरा। ये जो अपन ने लेफ्ट हैंड पे जो टेंजेंट बनाई है और राइट हैंड में जो टेंजेंट बनाई है, ये दोनों टेंजेंट अगर किसी एक, ध्यान से सुनना, अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो ये पूरी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो हम वो कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो अगर कोई फंक्शन हमको ऐसा मिल जाता है, मान लो ये ऐसा, तो अब इसमें अगर लेफ्ट हैंड से टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, राइट हैंड से अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसी बनेगी। मतलब अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करते। दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करते, दोनों अलग अलग है क्या? ये एक लाइन ऐसी चल रही थी, एक लाइन ऐसी चली, तो ये जो दोनों लाइन है, ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट, अलग अलग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ऐसे सेम लाइन नहीं बन रही, दोनों के लिए अलग अलग लाइन। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। नॉन डिफरेंशिएबल।
ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या नहीं हो सकता, डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो करेंगे हम, डिफरेंशिएशन तो करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। बाकी सारे पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसके डिफरेंशिएबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इसलिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं रहती। ठीक है, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। देखो इस पॉइंट पे ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी है, यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है ये, x इज इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए इज अ नॉन डिफरेंशिएबल, ये एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब जो है हम ये तो देख लिया हमने कि ये डिफरेंशिएबिलिटी एक्जेक्टली होता है, लेकिन हमको ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो हम उसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या रहेगा ये अपने को देखना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, सीधे से इसका फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और समझते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो। ठीक है, हम्म, चलो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ये एक अपन ने फंक्शन बना लिया, एक पर्टिकुलर फंक्शन ये ऐसा बनाया। ये इस पॉइंट पे अपने को डिफरेंशिएशन करना है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पर बिल्कुल पास में एक पॉइंट लिया, x इज इक्वल टू ए माइनस एच, इन दोनों को जोड़ दिया। तो अब जोड़ने के बाद में क्या होगा, ये एक एंगल होगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो ये जो पूरा होगा ये क्या हो जाएगा, f ऑफ ए। ये होगा x इक्वल टू ए माइनस एच, तो ये होगा f ऑफ ए माइनस एच। अच्छा अब देखो ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा टेन थीटा। क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा। तो डिफरेंशिएशन मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम इसमें टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट, मतलब कर्व के ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट कैसी बनेगी ये अपने को देखना है। ठीक है, तो ये टेंजेंट ऐसी बनेगी। अच्छा अब टेंजेंट है तो मतलब टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, टेन थीटा फाइंड करेंगे। टेन थीटा मतलब पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी कितना हो जाएगा, सबसे पहले पी निकालेंगे अपन। तो ये पी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। ये परपेंडिकुलर हो गया, अरे एफ ऑफ में से एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और बेस क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, एच। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको अपन बोल देंगे एफ डैश एक्स, यहाँ पे एल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा अब इसको लिखने का तरीका भी अलग है। जैसे ये है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ठीक है, बराबर। अब यहां पर क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर राइट में एक पॉइंट लेंगे, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, इन दोनों को जोड़ दिया। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फिर वही एंगल बनेगा थीटा, या इसको अपन कुछ और ले लेते हैं, भाई अपने को नहीं मालूम है क्या एंगल, फाइ ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया। तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा,
राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों सेम होते हैं तब फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। अगर दोनों सेम है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और अगर दोनों सेम नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या, फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी के पॉइंट पे अपन ने चेक नहीं करा, अपन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो x इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं कि फंक्शन कैसा दिखेगा और फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, अपन क्या करते हैं कि कोई एक फंक्शन लेते हैं। जैसे फंक्शन लिया अपन ने साइन इज इक्वल साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लो अगर अपन ने लिया तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर अपन लेंगे तो हम क्या करते हैं, हमको साइन एक्स का ग्राफ कैसा है ये अपने को मालूम है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अपने को मालूम है इसलिए अपन ये फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। हमने 11th में साइन एक्स के बारे में पढ़ा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो अपन साइन एक्स को लेते हैं। अब साइन एक्स से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो अब अपन चेक करते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे अपन, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस एच। अच्छा अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो ए प्लस एच की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एच, बराबर। अच्छा अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया, तो यहां पर अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस एच माइनस साइन ऑफ ए अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस एच। अच्छा आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। सब लोगों को साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मालूम है ना, मन में एक बार बोल लो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ऐसा होता है ना, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, ऐसा ही होता है क्या, मालूम है क्या, सब लोगों ने मन में बोला क्या, नहीं होता। ये किसका है, साइन सी प्लस साइन डी का। क्या फॉर्मूला होगा, साइन सी माइनस साइन डी का टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई, सबसे पहले माइनस में साइन सी माइनस साइन डी में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, साइन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, और अपॉन में कितना है, माइनस एच। अच्छा ये टू यहां से हटा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं, ये ऐसे कट गया, ये कितना है, साइन माइनस एच बाई टू अपॉन माइनस एच बाई टू। अच्छा आप लोगों को मालूम है लिमिट्स में, ठीक है, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, वन। क्यों, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर जो अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसमें भी ये जो एच लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था जब ऐसा फिगर पूरा बनाया था, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट एकदम बिल्कुल पास में, ठीक है, मतलब एच टेंडिंग्स टू जीरो है, मतलब एच बहुत छोटा है। तो साइन थीटा अपॉन थीटा ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, वन। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस टू ए माइनस एच अपॉन
ठीक है। अच्छा अब h बहुत छोटा है, h टेंडिंग्स टू 0, ये cos कितना हो जाएगा 2a बाय ये, और ये कट गया, ये कितना हो जाएगा cos A। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात बता रहा हूं। अब अपन क्या है उस पॉइंट को वेरी कराते हैं, ये a मतलब एंगल, ये क्या है एक एंगल, तो cos, cos भी एक कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉस कैसा है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये ए पॉइंट पे चेक करा तो यहाँ पर सारे पॉइंट पे अपने को ऐसी वैलिड वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि अपने को इनवैलिड वैल्यू मिले या इनफाइनाइट वैल्यू मिले। ये तो था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम चेक करते हैं क्या राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos, फिर से कोई फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन, ठीक है, ये और ये तो कट गया, अपॉन में क्या है h है, ये 2 यहां से हटके इधर आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा ये 1। अच्छा ये कितना हो जाएगा cos 2a प्लस h बाई 2। अच्छा h टेंडिंग्स टू 0 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी कट गया, ये कितना आ गया cos a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी cos a था, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया cos a, राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया cos। मतलब ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है। आप इसको कैसा भी चेंज, मतलब इसमें एंगल कोई सा भी लगा सकते, एंगल इसमें आप कोई सा भी लगा सकते हो, जो 30 डिग्री लगाना है, 45 डिग्री लगाना है, 60 डिग्री लगाना है, 90 डिग्री लगाना है, 120 लगाओ, 135 लगाओ, जो भी एंगल, अगर कोई बीच का एंगल लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हैं, देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आता है। मतलब ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन अगर चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी होगी, बराबर। अच्छा ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमको मिलेंगे जो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन एक फंक्शन ऐसा लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस, अगर मान लो ऐसा फंक्शन है, ठीक है, तो वैसे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन इसका एक पॉइंट ऐसा है जो परेशान करता है। क्या, कौन सा पॉइंट है बता सकते हैं क्या, इसमें उलझा हुआ नंबर कौन सा लग रहा है, अपन उलझे हुए नंबर्स को देखेंगे, ठीक है, x के साथ में क्या क्या है, साथ में 3, तो 3 क्या है उलझा हुआ नंबर, तो ये क्या है, सबसे पहले इसका ग्राफ देखेंगे। अच्छा ग्राफ बनाते आना चाहिए अपने को, ठीक है, उसकी भी, उसका भी एक लेक्चर में लूंगा ग्राफ का ये हिस्सा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अपन देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा मॉड फंक्शन है, तो मॉड के बारे में सब लोगों को मालूम है, हमने 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन में मॉड फंक्शन भी पढ़ा था, तो हमको मॉड फंक्शन के बारे में मालूम है कि मॉड क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, मॉड का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें अगर कोई मॉड के अंदर अगर कोई फंक्शन है, मॉड के अंदर अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, तो अगर वो निगेटिव है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लो अगर निगेटिव है तो मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन छोड़ के जाएगा, मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन छोड़ के जाएगा, तो अगर माइनस साइन छोड़ के जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो मॉड के अंदर है -3, तो मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन छोड़ के जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस।
ये क्या हो जाएगा +3। अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं, इसको यहां पर 3 पे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अच्छा अब उसके लिए एफ ऑफ मान लेते हैं ए, ठीक है, ए पॉइंट पे लिया, या अब हम किस पॉइंट पे ले लेते हैं, 3 पे ही ले लेते हैं, तो 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 0। अच्छा 3 माइनस एच लेते हैं अगर, तो ये कितना हो जाता है 3 माइनस एच माइनस 3, ये हो गया कट गया, कितना हो गया मॉड ऑफ माइनस एच, मतलब कितना एच, और एफ ऑफ 3 प्लस एच, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस एच माइनस, ये और ये कट जाएगा, कितना आया, ठीक है। अच्छा अब ये और ये तीनों की वैल्यू अपन ने देख ली। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अच्छा अब ए कितना है 3, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस, तो एफ ऑफ 3 माइनस एच की वैल्यू कितनी थी एच, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी 0, अपॉन में कितना हो गया माइनस एच, अब एच अपॉन माइनस एच, ये और ये कट गया, कितना आया -1। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस सॉरी एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच, ये कितना था h माइनस 0 अपॉन एच, एच से एच कट गया, कितना आया बराबर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया +1। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन किधर डिफरेंशिएबल होगा, आप अगर किसी दूसरे पॉइंट पे देखते हो, जैसे यहाँ पर 5 पे चेक करो, ठीक है, आओ अपन लोग 5 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एफ ऑफ 5 पे कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 5 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2, एफ ऑफ 5 माइनस एच कितना हो जाएगा 5 माइनस एच माइनस 3, ये 2, एफ ऑफ 5 प्लस एच पे कितना हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस 3, फिर कितना हो जाएगा 2। अच्छा 2 क्यों होगा, अरे सब पूछेंगे कि सर एच का चला क्या, अरे एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी, इतनी छोटी क्वांटिटी है कि आप उसको किसी के साथ प्लस या माइनस नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में वो जरूर कोई वैल्यू देगी, लेकिन प्लस करना मतलब इतना छोटा नंबर है, जैसे आप मान लो कि आपके पास 1000 रुपए, ठीक है, अच्छा आप 1000 रुपए है और सबसे छोटा है मान लो 5 पैसे का सिक्का है, तो आप ऐसा बोलोगे कि 1000 रुपए और 5 पैसे है मेरे पास, अब 5 पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो एच है ये 5 पैसे से छोटा है, इतनी छोटी वैल्यू होती है इसकी, इसलिए उसको जोड़ने या घटाने में अपन क्या करते हैं नॉमिनली उसको निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अपन ने क्या है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ रही 2। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये अपन ने निकाला था किधर, जब a टेंडिंग्स टू 3 था और h टेंडिंग्स टू 0, h बहुत छोटा था। अब अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अगर, तो a टेंडिंग्स टू 5 और h टेंडिंग्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ 5 माइनस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर अगर अपन लिखते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 2 माइनस एच, ये ऐसा, और ये बहुत छोटा नंबर है तो इसको अपन ने ये ऐसा लिख दिया यहाँ पर, तो उसकी थोड़ी सी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, तो 2 माइनस एच माइनस ये कितना है 2 और अपॉन माइनस एच, ये और ये कट गया, कितना आया माइनस एच अपॉन माइनस एच, कट के ये कितना आ गया 1। और ऐसा ही राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लेंगे
a टेंडिंग्स टू 5 पे और h टेंडिंग्स टू 0 पे, तो ये भी 2 प्लस h ऐसा आएगा। यहाँ पे इसकी प्लस और माइनस की यहाँ पे डिवाइड में जरूरत पड़ रही है, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है, फॉर्मूला कितना होगा, f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन h। तो ये कैसा हो जाएगा, 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h। ये और ये कट गया, कितना आया, h अपॉन h। तो ये और ये कट गया, कितना आया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, दोनों बराबर है। इसका मतलब 5 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आप 7 पे चेक करोगे, 7 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा, अरे आपको मैंने चित्र बनाना सिखाया, मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया। अरे सिखाएंगे नहीं, ग्राफ बनाना अभी अपन ने हल्का सा ग्राफ बनाया था टेंजेंट के लिए, कि टेंजेंट होती क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एक लाइन बनाना है, राइट हैंड डेरिवेटिव में एक लाइन बनाना है। तो अपन यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। 5 पे अपन ने लेफ्ट हैंड पे एक पॉइंट लिया, एक लाइन बनाई, राइट हैंड पे एक पॉइंट लिया, ये एक लाइन बनाई, लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर 7 पे मान लो, 10 पे मान लो, 25 पे मान लो, या लेफ्ट हैंड पे एक पॉइंट दिया, ये एक लाइन बनाई, राइट हैंड पे पॉइंट दिया, एक लाइन बनाई, ठीक है। तो ये जो लाइन बनाई है, ये एक सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसी की एक आर्म पे, ये मॉड की जो आर्म्स है, ये जो दोनों आर्म्स है, इसी के ऊपर लाई करती है। इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है, ये कैसे हैं, डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स है, डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स है, डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो डिफरेंशिएबल पॉइंट्स अगर ये है, ठीक है, कैसे पॉइंट्स हैं, डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं, तो फंक्शन इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। और ये पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबल, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, ठीक है। पॉइंट पे क्या नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फंक्शन ही नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। फंक्शन तो सारे डिफरेंशिएबल होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो करता है फंक्शन, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है, इधर और इधर तो कर रहा है। अरे इधर तो इधर क्या, यहाँ से 3 से इनफाइनाइट तक जो है सारे जो पॉइंट्स होंगे, वो सारे डिफरेंशिएबिलिटी शो करेंगे, सारे पॉइंट्स डिफरेंशिएबिलिटी शो करेंगे, बस 3 को छोड़ के। यहाँ पर पीछे के भी माइनस इनफाइनाइट से 3 तक के सारे पॉइंट्स डिफरेंशिएबिलिटी शो करेंगे, बस 3 नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इस ये जो फंक्शन है, इसमें तो एक पॉइंट ऐसा है, बहुत सारे अलग अलग ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें किसी में 5 पॉइंट आएंगे, किसी में 4 आएंगे, किसी में 2 आएंगे, किसी में 3 आएंगे, किसी में 100 आएंगे, किसी में 500 आएंगे, किसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो होता है एक फंक्शन। कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको वो जो सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर कैसा रहता है, नॉट डिफरेंशिएबल। सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे कैसा रहता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल रहता है। तो इसके इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट मतलब सारे इंटीजर्स इसके जो है वो कैसे रहेंगे, सारे इंटीजर्स कैसे रहेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। किसी भी इंटीग्रल पॉइंट्स पे निकालोगे तो वो नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, कभी भी अगर आप निकालोगे तो वो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ही होंगे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन जो है वो तो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, लेकिन पॉइंट्स कभी कभी किसी किसी जगह पर, किसी किसी पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबली बिहेव करता है, बराबर। ये बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। जैसे यही फंक्शन था मॉड फंक्शन को, ये नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट है, लेकिन बाकी सारे क्या है, डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया। कोई से भी आप इसमें कोई से भी फंक्शन को लेकर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते, जैसे हमने साइन को लिया, एक फंक्शन मॉड का ले लिया, ठीक है।
ऐसे आप किसी का भी ले सकते हो, एक्सपोनेंट का ले सकते हो, लॉग का ले सकते हो, ठीक है। जो आपको सही लगता है आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। और चेक कैसे करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज कर, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज करके चेक कर सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंसेप्ट है, इसको अपन अप्लाई करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में, ठीक है। जिसको अपन मतलब चेक करना चाहते हैं, जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी अपन चेक करना चाहते हैं। अभी अपन केवल कंसेप्चुअल क्लास करते हैं, केवल कंसेप्ट आपको थोड़े थोड़े सिखा रहा हूं मैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन के का एक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर अपन छोटे छोटे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उसमें अपन देखेंगे कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर अभी अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट देखा, अब अपन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब अगर डिफरेंशिएबिलिटी अगर शो कर रहा है फंक्शन, तो उसका डिफरेंस डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो। अगर डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ये अगर अपने को दिखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, डिफरेंशिएशन मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब अपन डिफरेंशिएशन को कैसे देखते हैं, कैसे करेंगे। अभी अपन ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को देखा था। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वही हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। उसी को अपन बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। यही हमारा क्या रहेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अच्छा आप देखो, जिसे भी अपन ने साइन का देखा था, अपन ने साइन को सॉल्व करा, साइन एक्स को सॉल्व करा, कितना आया cos x। मतलब क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना आया cos x, ठीक है। और अब cos को करते हैं, तो देखो cos में करते हैं तो देखो cos भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन में भी ऐसा फंक्शन नहीं है क्या, जैसे अभी अपन ने वो x माइनस 3, ये ऐसे जो पॉइंट रहते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, पीक पॉइंट बोल देते हैं या ऑप्टिमम पॉइंट बोल देते हैं। कौन सा पॉइंट बोल देते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट। मतलब ऑप्टिमम पॉइंट मतलब जैसे ये जैसे पहाड़ की चोटी पे आ रहा है, ठीक है, और ऐसे कोई गड्ढे में आ रहा है, ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसमें ये वी शेप, बराबर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं चाहिए, बराबर। यहाँ पर ऐसा कॉस में ऐसा कोई नहीं होता, साइन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये किस में होता है, मॉड में होता है। कहीं कहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, मतलब फंक्शन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का होना जरूरी है कब, जब फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फंक्शन में ऐसे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ऐसे ऑप्टिमम पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, बराबर। ये चीज समझ में आई आपको, चलो। कॉस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कॉस के लिए करके देख लेते हैं अपन। अगर अपन एफ ऑफ एक्स बराबर ऐसा लिखते हैं कॉस एक्स, और अगर x माइनस एच लिखते तो ये हो जाएगा cos x माइनस, अगर ये x प्लस एच हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा cos x प्लस एच। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, f डैश x बराबर f ऑफ x माइनस एच माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos
एक्स माइनस एच माइनस कॉस एक्स और अपॉन में कितना माइनस एच। अच्छा आप ध्यान रखना, पिछली बार आप लोगों ने फॉर्मूले में पहले साइन लिख दिया था, ठीक है। अब क्या होगा, कॉस में तो जरा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला तो जरा सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मेरे को तो याद है, आप लोगों को याद है क्या, याद है क्या आप लोगों को, है ऐसे ही होता है ना, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है क्या, साइन सी माइनस डी बाई टू होता है क्या, क्या होता है डी माइनस सी बाय, क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं होगा तो सारा काम गड़बड़ है। इसको सी माइनस डी बाई टू मत लिख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय अपॉन में कितना है माइनस एच। अच्छा ये टू जो है, ध्यान से देखो, ये टू को हटा के इधर लगा रहा हूं, ये तो सर लोग पूछते हैं, अरे सर वो टू तो लिखा ही नहीं आपने, पिछले वाले को उसमें भी मैं भूल गया, ये टू को मैं नीचे ले गया था, तो ये बताना कि जो नीचे जो टू लिखा है वो यहां से इधर गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बोले अरे सर आपने तो फॉर्मूला गलत लिखा, बोले इधर तो टू लिखा ही नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, इधर क्या लिखना है, यहाँ पर ये जो टू है ना वो यहाँ से आया हुआ टू, और यहाँ पर जो टू है वो यहाँ से आया हुआ टू। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर साइन एच बाई टू और ये साइन एच बाय, ये कितना हो जाएगा वन, ये कितना हो जाएगा साइन टू एक्स माइनस एच बाई टू और अपॉन में कितना माइनस वन। अच्छा एच क्या है, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो उसकी ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, तो एच क्या है बहुत बहुत कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन माइनस, मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो मतलब ये क्या करता है फंक्शन, डिफरेंशिएबल मतलब सारे पॉइंट में डिफरेंशिएबल होता है, इसीलिए अपन ने इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाला, और इसका डिफरेंशिएशन कितना है माइनस साइन एक्स, कितना है ये माइनस साइन एक्स। आप लोगों को कोई ऐसा फंक्शन याद आ रहा है क्या, जो इसमें अपने को जिसमें यूज करना है, कोई ऐसा फंक्शन याद आ रहा हो जिसमें अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, टेन, टेन याद आ रहा है, तो अपन टेन में देख करके देख लेते हैं, ठीक है। टेन में करके देख लेते हैं कि टेन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया। अच्छा टेन का सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ग्राफ बना के, टेन का सबसे पहले अपन क्या करते हैं ग्राफ बना के, कि टेन का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। टेन का अगर हम ग्राफ बना के देख लेंगे तो अपने को ये समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है ग्राफ। भाई मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, अरे स्क्रीन पे चल क्या रहा है, ये मैंने इधर आपको चित्र बना के बताया तब आपको पता चला ना कि यार यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, ठीक तरीके से नहीं हो सकता, अच्छे से नहीं हो सकता, बढ़िया तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही अपन एक बार हल्के से टेन का ग्राफ, टेन का ग्राफ जीरो फाइव, और ये ठीक है। तो यहां पर
फंक्शन क्या है, 0 से 2 पाई तक में ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा इसमें, कोई बता सकता है क्या, मतलब कोई है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो है टेंजेंट का पीरियड कितना होता है, ये टेन थीटा का पीरियड कितना होगा, टेन थीटा का पीरियड होगा पाई। ठीक है, तो एक पीरियड में हम इसके एक पीरियड में ये चेक करेंगे कि फंक्शन कहां कहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, या कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, या फिर कहीं पर ऐसा पॉइंट तो नहीं बन रहा है, ऑप्टिमम पॉइंट या पीक पॉइंट, ठीक है, या वेज पॉइंट, ठीक है, ऐसा तो नहीं बन रहा है। ठीक है, ये ऐसा वेज पॉइंट बनेगा तभी भी, मतलब वेज मतलब कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, ठीक है, तो ऐसा कुल्हाड़ी की नोक तो नहीं बन रही है, या पीक पॉइंट तो नहीं बन रहा है, कोई पीक पॉइंट बन रहा हो, या फिर इसको ऑप्टिमम पॉइंट भी बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट बन रहा हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 10 में एक चीज हो रही है, बताओ क्या, अरे खुद भी, जैसे अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो तो खुद भी अपने मन में एक एक चीज, छोटी छोटी सी चीज बोलते जाओ। ठीक है, कि हाँ सर ये यहाँ पर है ना, ये पीक पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ पर फंक्शन हमको कंटिन्यूअसली दिख रहा है, या यहाँ पर फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस दिख रहा है, या यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वहां पर वैसा हो जाएगा, ऐसा हमको कुछ बताते रहो। ठीक है, मतलब अपने आप को बताते रहो, हमको तो किसका बताओगे, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप हमको तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करो कि यहाँ पर ऐसा क्या दिख रहा है, ये ऐसा अपने मन में देखते जाओ। तो एक चीज दिख रही है यहाँ, क्या दिख रही है कि फंक्शन जो है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मतलब इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एक पॉइंट है छोटा सा जिसपे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि फंक्शन नॉट डिफरेंशियल। ठीक है, फंक्शन में ऐसा अपन जब वो पढ़ते हैं, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये पढ़ते हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा नहीं। ठीक है, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो टेंजेंट कैसे बनेगी। लेकिन बाकी सारी जगह पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो फंक्शन का वो ग्राफ बन रहा है, टेंजेंट बना सकते हैं, एग्जिस्ट करता है, तो बाकी सारे पॉइंट्स पर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा कि केवल एक पीरियड की ही बात होगी, केवल ये पीरियड की ही बात होगी। ठीक है, अच्छा इसको अपन दूसरे कलर से बना के समझ लेते हैं। ठीक है, लाल से बना के समझ लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसा होगा, ये एक पीरियड की ही बात, ऐसा नहीं है कि कोई पूरे 0 से माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक की बात है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ध्यान से सुनना जरा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। हाँ, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक कैसा फलन है, आवर्ती फलन है। कैसा फलन है, आवर्ती फलन है, तो ये यहाँ इसका एक आवर्तकाल होगा, इसका एक पीरियड होगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा। ठीक है, तो हम जो भी बात करेंगे ना वो एक पीरियड के लिए ही करेंगे, और ये जो पीरियड होगा ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 करके, धीरे 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 करके क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ता रहेगा, अब क्या करेंगे, इसको अपन आगे बढ़ा के यहाँ तक पूरा देख सकते। ठीक है, इतना समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अच्छा टेन थीटा का अपन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखो क्या है। ठीक है, क्या करेंगे अपन, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब टेन थीटा के लिए लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, फंक्शन क्या है,
यहाँ पर भी फंक्शन क्या है, पूरा कंटिन्यूअस है, बस कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब जैसे एक पीरियड के लिए देख रहे हैं अपन, 0 से पाई के लिए देख रहे हैं, तो केवल पाई बाय 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, बाकी सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है। बाकी सारे पॉइंट के लिए तो देख ले, हमको मालूम पड़ गया पाई पाई पर कंटिन्यूअस नहीं है वो, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो अपन क्या करते हैं, दूसरे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10x माइनस एच माइनस 10x अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे इसको, अब इसको कैसा लिखेंगे, जरा ध्यान से बताओ क्या करना चाहिए। जैसे साइन में तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक है, कॉस में भी अपन ने फॉर्मूला लगा दिया था, टेन में कौन सा फॉर्मूला लगा है, अब इसमें तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं ना, टेन सी माइनस टेन डी, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, टेन सी माइनस टेन डी ऐसा करके कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता। तो क्या करेंगे, अपन टेन को क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर, टेन को काय में चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस एच अपॉन कॉस एक्स माइनस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस, ठीक है, ये माइनस एच। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला है, ये आप ध्यान से देखो कि ये क्या दिखेगा, एक फॉर्मूला दिखेगा, साइन सी साइन, ऐसा लिख लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होगा ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी अपॉन माइनस एच कॉस एक्स कॉस, अच्छा ये एच बहुत छोटा है तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये और ये भी कट गए, तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना हो गया, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, जरा ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर एक्स, अब साइन एच अपॉन एच ये कितना हो जाएगा, वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा कॉस को ऊपर ले जाके लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई परेशानी तो नहीं है, टेन का समझ में आया क्या, टेन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको समझने में अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो बताओ। अपन ने क्या करा था, सबसे पहले टेन को देखा कि टेन कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये तो देखा टेन कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये भी देखा ये कहाँ कहाँ पर फंक्शन इनफाइनाइट होता है। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या करा, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमको तो मालूम है फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, ये देखना है, ठीक। तो अब हमने क्या करा कि वो पाई बाय 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है बस, बाकी हर पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो अब डिफरेंशिएबल है तो या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, अरे दोनों बराबर है, कुछ भी एक निकाल लो, तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देख लिया, ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कितना था, सेक्स स्क्वायर, बराबर, ये समझ में आया। अच्छा, टेन के बाद कोई फंक्शन कौन सा होगा, कॉट होगा, तो कॉट के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, कॉट के बारे में भी देखते हैं, तो कॉट के बारे में क्या होगा, कॉट को भी देख ही लो। अच्छा, आप लोग बताओगे क्या, कॉट के बारे में भी बात करेंगे क्या, तो ये कॉट का निकाल लेते हैं अपन,
इसको लिखते हैं। कॉट का भी ग्राफ लगभग लगभग ऐसा ही होगा, थोड़ा सा टेन और कॉट में थोड़ा सा पाई/2 पे आगे पीछे हो जाता है। ये 10x कॉट कॉट। ठीक है, फॉर्मूला यही लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस एच माइनस कॉट एक्स अपॉन माइनस एच। अब अपन इनको भी क्या करेंगे, दो उसमें कॉस और साइन में तोड़ देंगे। ये ऐसा तोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, cos x माइनस एच इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एच अपॉन माइनस एच। और साथ में क्या आ जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स माइनस एच। अच्छा अब क्या होगा, cos ए साइन बी माइनस, या ऐसा देख लो, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एच अपॉन माइनस एच इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अरे ये एच क्या है, इसको अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये नेग्लेक्ट हो गया तो ये दोनों कट जाएंगे। ये यहाँ पर कितना हो गया, साइन एच, और ये कितना हो गया माइनस एच साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस तो ऐसे ही रहने देंगे, ये ऐसा साइन एच अपॉन एच कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, कॉट की। ये किसकी बात हो गई, कॉट की। मतलब हमने साइन को देख लिया, कॉस को देख लिया, टेन को देख लिया, कॉट को देख लिया। ठीक है, ये चारों फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कुछ एक पॉइंट होंगे, अरे 2 पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट होंगे, पर बाकी सारे पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा। वो समझ में आया, ये बात समझ में आई सबको अच्छे से। ठीक है, चलो अब अपन जो है इसको ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी अपन क्या है, अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।